इसी वजह से इन कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी का मतलब यहाँ पर 2 है और ये ऑपरेटर्स 2 ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये प्लस का सिंबल ये देखने के बाद कि इसमें से एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है, इस दूसरे ऑपरेंड को जो कि एक एक्चुअल नंबर है इसको भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा और इन दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा। तो अगर हमने यही काम एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए करना हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि num प्लस इक्वल्स टू 2, और इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि num की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें ही 2 को ऐड करके इसे वापस असाइन कर दे। तो यहां पर अगर इस सेकेंड num में जो हम इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं अगर वो 1 का इंक्रीमेंट है तो हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करके सिंपली सेकेंड num प्लस प्लस के जरिए भी अचीव कर सकते हैं। तो पेरेंथेसिस हमारे इस एक्रोनिम में ब्रैकेट्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं, और आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स यहाँ पर इस एक्रोनिम में सबसे पहले नंबर पर आती हैं। इसका मतलब ये कि इनको बाकी सब ऑपरेटर्स के ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपने लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इस फीचर को यूज करके अपने डेटा को रीयूजेबल बना सकते हैं। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो मजीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपने पिछले चैप्टर की फाइल्स की कॉपी बना लेते हैं और इसे 04 रीनेम कर देते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में खोल लेंगे। यहाँ अपेंडिक्स के फोल्डर में हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम रखेंगे अरिथमेटिक स्ट्रिंग ऑपरेटर्स डॉट HTML। यहाँ पर हम एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं और इसके टाइटल को अपडेट कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग क्रिएट करके अपनी इस फाइल को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेज हमारे ब्राउजर में ओपन हो चुका है और हमने यहाँ पर अपना कंसोल भी ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सिंपल अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, और इस काम के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करके हम सिंपल मैथमेटिकल या स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इन ऑपरेटर्स को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन का ऑपरेटर देखेंगे जो कि प्लस के सिंबल से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर अगर आप मिसाल के तौर पर दो नंबर्स को ऐड करना चाहें तो आप 1 + 2 यानी कि 1 और प्लस का ये ऑपरेटर उसके साथ एक दूसरा नंबर लिखकर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर हम इस कंसोल लॉग स्टेटमेंट के रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे कि लॉग में हमारे पास 3 प्रिंट हुआ है जो कि 1 + 2 का रिजल्ट है। यहाँ पर मैं एक और कमेंट ऐड कर लेता हूँ जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखेंगे, क्योंकि ये आने वाले सारे ऑपरेटर्स जो हम ऊपर डिस्कस करेंगे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे। दूसरा कॉमन ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, और एडिशन के ऑपरेटर की तरह आप इसे भी यहाँ पर फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5 - 3। इसे सेव करके इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जो कि 5 - 3 का रिजल्ट है प्रिंट हो गया है। इन कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स में हम कुछ डिस्क्रिप्शंस ऐड कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें इसे कंसोल में देखना आसान होगा। तो ये जो हमारा पहला रिजल्ट है ये 1 + 2 का रिजल्ट है, और इसी तरह ये सेकंड रिजल्ट 5 - 3 का रिजल्ट है। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि ये स्टेटमेंट मैंने एज अ स्ट्रिंग लिखी है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर कंप्यूट नहीं होगी बल्कि सिंपली एक टेक्स्ट वैल्यू के तौर पर हमारे कंसोल में प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टेक्स्ट है 1 + 2 = 2, और आगे हमारे उस एडिशन के ऑपरेशन का रिजल्ट है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। इसके लिए हम इन्हीं 2 लाइन्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके इनको एडिट कर लेते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर के लिए हम एस्टरिस्क का सिंबल यूज करते हैं जो कि यूजुअली आपकी 8 की न्यूमेरिक की के ऊपर होता है, और आप इसे Shift 8 प्रेस करके यूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमें 4 × 2 का रिजल्ट देखना हो तो हम यहाँ पर 4 * 2 लिखेंगे और इसे सेव करके इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि 4 × 2 8 होता है और ये रिजल्ट हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। इसी तरह डिवीजन के लिए हम // का
सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 2 का रिजल्ट 2 होना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 2 का रिजल्ट यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम यहाँ पर देखेंगे वो मॉड्यूलस का ऑपरेटर है, और इसे हम परसेंटेज के सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर करता ये है कि जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर आपको रिटर्न करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर 5 मॉड्यूलस 2 हो तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि अगर आप 5 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये एक ऑड नंबर है, तो आपके पास हमेशा यहाँ पर 1 का रिमाइंडर बचेगा। यानी 2 टाइम्स 2 4 है और 5 माइनस 4 1 बचता है, तो आपके पास यहाँ पर इसका रिजल्ट 1 आएगा। हम इसे अपने ब्राउजर में चलकर वेरीफाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 मॉड्यूलस 2 का रिजल्ट 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर आमतौर पर इवन और ऑड नंबर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसके लिए एक सिंपल रूल ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक नंबर x है, अगर आप उसका 2 से मॉड्यूलस लें और इसका रिजल्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि नंबर x इज इवन, क्योंकि इवन नंबर्स 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं और उनका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। इसी तरह अगर आप इस नंबर x का मॉड्यूलस 2 से लें और इसका रिजल्ट 1 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर x इज ऑड, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर को, जैसे कि 5 है, अगर आप उसे 2 पे डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, उसका रिमाइंडर 1 बचेगा और इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर ऑड है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से जो अगला ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे वो एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। अगर आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते कि किसी नंबर की पावर का मतलब क्या है, तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 का मतलब ये होता है कि 2 टाइम्स 2। इसी तरह 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। यानी कि बेसिकली आप किसी भी नंबर की जब कोई पावर बताते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो बेस नंबर है उसे जितनी टाइम्स आपने उसकी पावर बताई है उतने टाइम्स उसे खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसी तरह अगर 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब ये होगा कि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी कि जितनी इसकी पावर हमने बताई है उतनी दफ़ा इसे खुद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इनमें से कुछ पावर्स की कुछ शॉर्ट टर्म्स भी होती हैं जो कि बहुत कॉमन है, जैसे कि आप स्क्वायर मीटर्स की टर्म कई दफ़ा सुन चुके होंगे। तो यूजुअली जब किसी नंबर की पावर 2 होती है तो हम उसे स्क्वायर भी कह देते हैं, यानी कि 2 रेज टू पावर 2 को हम 2 स्क्वायर भी कह सकते हैं, जो कि 2 इंटू 2 के इक्वल है। इसी तरह जब किसी नंबर की पावर 3 होती है तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म में क्यूब कह सकते हैं, यानी कि 2 रेज टू पावर 3 को हम 2 क्यूब भी कह सकते हैं। ये इसकी कुछ कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो बहरहाल हम अभी ये देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले इसको डिनोट करने के लिए हम 2 एस्टरिस्क के सिंबल यूज़ करते हैं, और मिसाल के तौर पर अगर हम 2 स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए 2 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम 2 क्यूब को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम 2 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम 2 रेज टू पावर 4 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसी एक्सपोनेंशिएशन के ऑपरेटर के ज़रिए हम यहाँ पर 3 की जगह 4 लिख सकते हैं। हम इस पेज को सेव करके इन रिजल्ट्स को अपने ब्राउज़र में देख लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 स्क्वायर जिसकी वैल्यू 4 बनती है यहाँ पर प्रिंट हो गया है। इसी तरह 2 क्यूब और 2 रेज टू पावर 4 भी यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड एक ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे जिसे हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, और इस ऑपरेटर को लिखने के लिए अगेन हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं। अब आप शायद यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये प्लस का ऑपरेटर हमने एडिशन के लिए यूज किया था, तो ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर इस प्लस के सिंबल का मतलब अपने ऑपरेंड के टाइप के मुताबिक बदल जाता है, और ऑपरेंड का मतलब यहाँ पर इस ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पर आने वाला डेटा है। यानी कि अगर हम 1 + 2 कर रहे हैं तो प्लस यहाँ पर हमारा एडिशन का ऑपरेटर है, और 1 हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है और 2 हमारा राइट साइड का ऑपरेंड है।
इसी तरह जब आप 5 माइनस 3 करते हैं तो 5 यहाँ पर लेफ्ट ऑपरेंड है, माइनस हमारा ऑपरेटर है और 3 हमारा राइट साइड का ऑपरेंड है। तो दरमियान में हमारा ऑपरेटर आ जाता है और लेफ्ट और राइट साइड पर हमारे ऑपरेंड आ जाते हैं। इसी वजह से इन कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि बाइनरी का मतलब यहाँ पर 2 है और ये ऑपरेटर्स 2 ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं अपने कंकैटिनेशन ऑपरेटर की तरफ, और जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके इस प्लस के ऑपरेटर के लेफ्ट या राइट साइड पर इन दोनों ऑपरेंड्स में से कोई भी ऑपरेंड अगर एक स्ट्रिंग हो तो ये प्लस का सिंबल कुछ डिफरेंट तरीके से काम करता है। हम इसकी एग्जांपल देखने के लिए यहाँ पर एक और कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखते हैं, और इस बार मैं यहाँ पर 2 नंबर्स को ऐड करने की बजाय एक स्ट्रिंग जैसे कि हेलो और यहाँ पर प्लस का सिंबल और एक और स्ट्रिंग जो कि वर्ल्ड होगी, इन दोनों को ऐड करूँगा। तो यहाँ तक अभी हम इस एक्चुअल ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है और इसे हमने अपने लॉग्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए लिखा है। तो इस स्ट्रिंग के बाद हम एक्चुअल ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और हम यही स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इस जगह पर आकर अब हम एक्चुअल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, और जिसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास हेलो की ये स्ट्रिंग है, राइट साइड पर वर्ल्ड की ये स्ट्रिंग है, और अब हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखते हैं कि ये कैसे एक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि हेलो प्लस वर्ल्ड जो कि 2 स्ट्रिंग्स हैं, अगर इनके दरमियान हम एक एडिशन का ऑपरेटर जो कि बेसिकली अब कंकैटिनेशन का ऑपरेटर है उसे यूज़ करें तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा। तो इस तरह से इस प्लस के सिंबल के लेफ्ट या राइट ऑपरेंड में से कोई भी ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग हो तो इसका बिहेवियर बदल जाता है, और इस बार ये एक कंकैटिनेशन ऑपरेटर बन जाता है जिसका मकसद 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना होता है। यहाँ पर इसकी एक और एग्जांपल हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इन दोनों ऑपरेंड्स में से एक स्ट्रिंग हो और एक नंबर हो, मिसाल के तौर पर अगर हम हेलो की स्ट्रिंग में 2 के नंबर को ऐड करना चाहें, तो इस बार मैं यहाँ पर हेलो को एज अ स्ट्रिंग लिखूंगा और 2 को एज अ नंबर लिखूंगा। तो अब ये कैसे बिहेव करेगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो हेलो 2 आ गया है। और बेसिकली इस ऑपरेटर ने यहाँ पर कुछ इस तरह से बिहेव किया है कि जब इसे लेफ्ट साइड पर हेलो की स्ट्रिंग मिली और राइट साइड पर 2 का नंबर मिला, तो क्योंकि इन दोनों ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हेलो एक स्ट्रिंग है, तो इसने 2 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस हेलो की स्ट्रिंग में ज्वाइन कर दिया है, और इसका रिजल्ट हेलो 2 निकला है। इसी तरह अगर हम अगेन इसकी एक और कॉपी बनाएं और यहाँ पर हम 2 को एज अ स्ट्रिंग लिखें, यानी कि इस जगह पर ये 2 एक नंबर नहीं है क्योंकि हमने इसे कोट्स के दरमियान में लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग है, और इसमें हम 2 के नंबर को ऐड करने की कोशिश करें तो अगेन इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये प्लस का सिंबल ये देखने के बाद कि इसमें से एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है, इस दूसरे ऑपरेंड को जो कि एक एक्चुअल नंबर है इसको भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा और इन दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा। आप देख सकते हैं कि 2 + 2 जिसमें से एक 2 स्ट्रिंग है, इसका रिजल्ट 22 निकलता है। एक लास्ट चीज़ जिसे हम यहाँ पर क्लियर कर लें कि जैसे कि मैंने बताया कि आपके प्लस के ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स में से अगर एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग हो जाए तो ये दूसरे ऑपरेंड को भी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए ये मैटर नहीं करता कि आपका लेफ्ट ऑपरेंड स्ट्रिंग है या राइट ऑपरेंड स्ट्रिंग है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इस सेम स्टेटमेंट को दोबारा कॉपी करें और इस बार यहाँ पर ये पहला 2 नंबर हो जाए और दूसरा 2 स्ट्रिंग बन जाए, तब भी इसका रिजल्ट बिल्कुल सेम निकलेगा। अब अगर हम इसे सेव करके इसके रिजल्ट को देखें तो आप देखेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का रिजल्ट सेम आएगा। आप देख सकते हैं कि 2 स्ट्रिंग + 2 नंबर का रिजल्ट भी 22 है जो कि एक स्ट्रिंग है, और इसी तरह 2 नंबर + 2 स्ट्रिंग, इनका रिजल्ट भी 22 है जो कि एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं नम रखूंगा और इसकी वैल्यू 3 होगी। तो इस स्टेटमेंट में जिसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसे एक वैल्यू असाइन की है, इसमें ये जो इक्वल का साइन हमें नजर आ रहा है ये बेसिकली आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। यानी कि इस जगह पर इसका मतलब इक्वल्स टू नहीं है जैसे कि यूजुअली हम मैथमेटिक्स में इसे कंसिडर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, और अगेन ये भी एक ऑपरेटर है जो कि एक बाइनरी ऑपरेटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट और राइट साइड पर 2 ऑपरेंड्स हैं।
तो यहाँ पर वेरिएबल नम को हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं और उसके लिए हम ये असाइनमेंट का ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। इस असाइनमेंट के ऑपरेटर के कुछ वेरिएंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। हम ये चीज पीछे देख चुके हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू वेरी हो सकती है। तो अगर हम इसे इंक्रीज करना चाहें, मिसाल के तौर पर अगर मैं इस नम की वैल्यू को 2 से इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस नम को रीअसाइन करूँ और इसकी वैल्यू को नम जो कि इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें प्लस करके कोई नंबर ऐड कर दूं। अब हम अगर इसे लॉग करें और एक लॉग हम यहां ऊपर भी कर लेते हैं ताकि हमें इसकी प्रोग्रेस नजर आ सके। हम इस पेज को सेव करके इसके रिजल्ट को ब्राउजर में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस वेरिएबल की पहले वैल्यू 3 थी और इसमें हमने जब 2 को ऐड किया तो इसकी वैल्यू अब 5 हो गई है। तो दोस्तों इस तरह के ऑपरेशन के लिए जो हमने यहाँ पर किया है और वो ये कि बेसिकली इस सेम वेरिएबल की वैल्यू के अंदर हमने 2 को ऐड कर दिया है। इसके लिए हमारे पास इस असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कुछ वेरिएशंस जावास्क्रिप्ट में मौजूद हैं जिन्हें हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो अगर हमने यही काम एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए करना हो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि num प्लस इक्वल्स टू 2 और इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि num की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें ही 2 को ऐड करके इसे वापस असाइन कर दे। अगर हम इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को कमेंट करके इस लॉग को नीचे ले आए तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट भी 5 ही आएगा, यानी कि इस सेम नंबर में जो कि 3 है इसमें 2 को ऐड करके अगर हम इसे वापस असाइन करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अभी भी 5 ही रजिस्टर हो रही है। इस लॉग स्टेटमेंट को हम यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए अगेन यहाँ पर जो ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं उसे एज अ टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज किया है और यहाँ पर इसे स्पेसिफिकली एडिशन ऑपरेटर के साथ यूज किया है तो आप शायद ये ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके हों कि इसी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हम डिफरेंट बाकी के ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी कॉपीज बना लें तो हम यहाँ पर num माइनस इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, num मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं और इसी तरह num डिवाइड इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को 2 से डिवाइड करके इसे वापस असाइन करना। और फाइनली हम यहाँ पर एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। हम इस फाइल को सेव करके इन स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स को अपने ब्राउजर में देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनकी वैल्यूज को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर num की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 3 थी, प्लस इक्वल्स टू 2 से इसकी वैल्यू 5 हो गई। 5 में से हमने 1 को माइनस किया तो 4 बचा, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू 8 हो गई और 8 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू 4 हो गई। अगेन 4 का स्क्वायर यहाँ पर हमने लिया तो इसकी वैल्यू 16 है। लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर को कंकैटिनेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम अपने num को जिसकी वैल्यू यहाँ तक 16 है प्लस इक्वल्स टू कोई स्ट्रिंग कह दें जैसे कि स्पेस जो कि एक वैलिड स्ट्रिंग का कैरेक्टर है इज द फाइनल रिजल्ट और यहाँ पर हम इसे लॉग कर लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जरिए कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में जब हमने इस नंबर में एक स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश की तो इसने इस नंबर को भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करके इन दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम दो हैंडी ऑपरेटर्स को देखेंगे जिन्हें के यूनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये सारे ऑपरेटर्स जो हमने ऊपर देखे हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसकी वजह यह है कि ये दो ऑपरेंड्स पे एट अ टाइम काम करते हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो स्पेशल ऐसे ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं जो कि एक ऑपरेंड पे काम करते हैं और इसीलिए इन्हें यूनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। इनमें से पहला ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये काम इस तरह करता है कि सपोज हमारे पास एक नंबर है जिसको हम सेकंड नंबर कह देते हैं, इसकी वैल्यू सपोज फिलहाल 2 है। इस नंबर में अगर हमने 1 की वैल्यू को ऐड करना हो यानी कि एक नंबर से इसे इंक्रीमेंट करना हो तो उसके लिए पहली अप्रोच हमने ये देखी थी कि हम सिंपली इस सेम वेरिएबल को +1 के जरिए ये वैल्यू कैलकुलेट करके इसे वापस असाइन कर सकते हैं। अगर हम इसे लॉग करें तो आप देखेंगे कि 2 की इस वैल्यू में 1 ऐड होकर जब इसमें वापस असाइन होगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू अब 3 आ गई है।
इसी काम को करने का एक सिंपल तरीका हमने ऊपर देखा कि हम यही काम असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सेकंड नंबर प्लस इक्वल्स टू 1 का रिजल्ट भी 3 ही आएगा और हम देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ पर सेम है। तो दोस्तों किसी भी नंबर को अगर आपने 1 से इंक्रीमेंट करना हो तो ये एक ऐसा कॉमन यूज केस है जिसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल ऑपरेटर मौजूद है जो कि इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है और इसे हम प्लस प्लस के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस सेकेंड नम में जो हम इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं अगर वो 1 का इंक्रीमेंट है तो हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करके सिंपली सेकेंड नम प्लस प्लस के जरिए भी अचीव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट अभी भी 3 है। इसी तरह हमारे पास डेक्रीमेंट का एक स्पेशल यूनिटी ऑपरेटर मौजूद है जिसे हम माइनस माइनस के सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने इसी सिंबल को प्लस प्लस के जरिए 1 से इंक्रीमेंट किया है तो हम सेकेंड नंबर को माइनस माइनस के जरिए 1 से डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इस सेकेंड नम की वैल्यू 3 हो चुकी थी। अगर हम इसमें से -1 करें जो कि माइनस माइनस के जरिए हम अचीव कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू अगेन 2 हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि 3 - 1 = 2 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। एक आखिरी चीज़ जो इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले हम देखेंगे वो खुद तो ऑपरेटर नहीं है लेकिन इनके यूज़ को सप्लीमेंट करती है और वो है पेरेंथेसिस या ये जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं। तो दोस्तों पेरेंथेसिस का यूज़ जावास्क्रिप्ट में भी वही है जो कि जनरल मैथमेटिक्स में है, यानी कि अगर आपके एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हों तो ये वहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस को प्रायोरिटाइज करने के काम आती हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जैसे कि var न्यूमेरिक ऑपरेशन 1 = 2 + 2 × 3। अगर आप इन ऑपरेटर्स के जनरल मैथमेटिकल रूल्स को जानते हैं तो यकीनन आपने बॉडमेस टर्म का सुन रखा होगा। ये एक एक्रोनिम है जो कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऑर्डर को याद रखने में हेल्प करता है और अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो यहाँ पर B का मतलब ब्रैकेट्स होता है, O का मतलब ऑर्डर्स होता है जिसमें पावर्स, इंडिसेस या रूट्स शामिल होते हैं, D का मतलब डिवीजन होता है, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, A का मतलब एडिशन होता है और S का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। और इस एक्रोनिम में लेफ्ट साइड पे आने वाले ऑपरेटर को हमेशा राइट साइड पे आने वाले ऑपरेटर के मुकाबले में प्रायोरिटी मिलती है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास यहाँ पर 2 + 2 × 3 का एक्सप्रेशन है तो अगर आप लेफ्ट टू राइट चलें तो शायद आप ये सोचें कि पहले हम 2 + 2 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस रूल के मुताबिक क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद आती है इसलिए इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को प्रायोरिटी मिलेगी और ये पहले सॉल्व होगा और इसके कैलकुलेट होने के बाद एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट ये आएगा कि पहले 2 × 3 का रिजल्ट निकलेगा जो कि 6 है और फिर इसके बाद एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा जिसका मतलब कि 6 + 2 ऐड होने के बाद हमारा आंसर 8 निकलेगा। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लॉग करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारा आंसर 8 निकलता है और आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन का आंसर हमारे पास 8 आया है। इसी एक्सप्रेशन में अब अगर हम पेरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराएं तो पेरेंथेसिस हमारे इस एक्रोनिम में ब्रैकेट्स की कैटेगरी में फॉल करती हैं और आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स यहाँ पर इस एक्रोनिम में सबसे पहले नंबर पर आती हैं। इसका मतलब ये कि इनको बाकी सब ऑपरेटर्स के ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आप इस एक्सप्रेशन में इंटेंशनली ये चाहते हैं कि आपका ये एडिशन का ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो तो आप इसे पेरेंथेसिस के अंदर रैप कर सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि पहले 2 + 2 कैलकुलेट होगा जो कि 4 है और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसका आंसर इस बार 12 निकलेगा। हम इस पेज को सेव करके इसका रिजल्ट ब्राउजर में चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इस बार हमारा आंसर 8 नहीं बल्कि 12 आया है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को देखा और ये देखा कि किस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स को यूज करके अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।